मूर्छित मानवता का संचित हट हूं मैं, बचाओ शंकर, दरकता जोशीमठ हूं मैं। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और औद्योगिक क्रांति के आ जाने से विज्ञान का महत्व मानवीय जीवन में सर्वाधिक हुआ और विज्ञान का महत्व इतना बढ़ गया कि हर व्यक्ति विज्ञान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो गया। विज्ञान ने अनगिनत विकास कार्य किए और हमारी सुख सुविधाओं को निश्चित तौर पर बढ़ाया और फिर हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। हम अपनी सुख सुविधाओं में यह भूल गए कि जो प्रकृति हमको देना जानती है वह हक से हमसे छीनना भी जानती है। इसका जीता जागता उदाहरण है पूरा उत्तराखंड और जोशीमठ। जोशीमठ में चल रही आपदा की असली सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुंच सके। जोशीमठ या ज्योतिमठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है, जहां हिंदुओं का प्रसिद्ध ज्योतिषपीठ स्थित है। यहां 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले उन्होंने प्रथम मठ की यहां स्थापना की। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर लगभग 3800 परिवार की बस्ती है और यहां की जनसंख्या लगभग 16,000 है। जोशीमठ हिमालय की निचली पर्वत श्रेणियों पर बसा हुआ है। अगर आपको जोशीमठ के धंसने का कारण जानना है तो हमको इतिहास में लगभग 200 मिलियन वर्ष पीछे जाना होगा, जब संपूर्ण भूखंड अर्थात भूमि एक स्थान पे थी और संपूर्ण जल दूसरे स्थान पे। इन दोनों के बारे में जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि जो भूखंड वाला हिस्सा था उसको पैंजिया बोला जाता था और जो जल वाला मतलब पानी वाला हिस्सा था उसको पैंथालॉसा बोला जाता था। लगभग 1500 मिलियन वर्ष पूर्व कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन प्रारंभ हुआ और भूखंड 2 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें एक का नाम लॉरेशिया प्लेट और एक का नाम गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिका और साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ था। समय बदलता गया और कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट प्रोसेस चलती गई। उसी समय इंडियन प्लेट और लॉरेशिया प्लेट के बीच एक पतला सा समुद्र हुआ करता था, जिसे हम तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। तैतीस सागर को याद रखिएगा, क्योंकि इस समुद्र के सेंडिमेंट से ही हिमालय और जोशीमठ का निर्माण हुआ है। समय का चक्र आगे बढ़ा। लगभग 10 से 20 मिलियन वर्ष पहले तैतीस सागर की भूमि, जिसमें अंगारा लैंड और इंडियन पेनिनसुला के द्वारा लाई गई विभिन्न नदियों के कंकड़, पत्थर और मिट्टी थी, जिसके कारण इंडियन पेनिनसुला की डेंसर प्लेट आसानी से ढकेली जा सकी और एक फोल्डन माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसे हम सब हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसी हिमालय में मानव जाति ने विकास किया और जोशीमठ जैसे नामक स्थान में रहना प्रारंभ किया। हिमालय 3 रूपों में डिवाइड है, लोअर, मिडिल और अपर। जो लोअर भाग है वहीं पे जोशीमठ बना हुआ है, जो कि हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र है, जहां गुरु आदि शंकराचार्य ने मठों का निर्माण किया है और अपने ज्ञान के प्रकाश से समुच्च भारत को प्रकाशित किया। पूर्व में जोशीमठ में रहने वाली इंसानी सभ्यता यह नहीं जानती थी कि वह जिस स्थान में रह रही है वह 33 सागर के सेडिमेंट से निर्मित हुआ है। यह तब पता चला जब मानव सभ्यता में विकास हुआ और पत्थरों के बारे में जानना आसान हुआ। हिमालयों के पत्थरों की जांच करने के बाद यह पता चला कि यह मरीन लाइमस्टोन अर्थात समुद्री चूना पत्थर और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और अभी इन पत्थरों में सही तरीके से जुड़ाव नहीं हो पाया है कि यहाँ की भूमि को एक मजबूती प्राप्त हो। अगर हम जोशीमठ की करीब 2 साल पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 7 फरवरी 2021 को एक ग्लेशियर फटा। ऋषिगंगा और धौलीगंगा दोनों नदियां उफान पर आ गई, जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान ऋणी गांव में हुआ। लगभग 31 लोग मारे गए
और 165 लोग लापता हो गए। यह घटना उत्तराखंड के लिए एक हाई अलर्ट से कम नहीं थी, क्योंकि इसके बाद लगभग 600 परिवारों का पुनर्वास किया गया और 4500 ऐसे स्पॉट मिले जहां छोटे और बड़े क्रैक थे। सन 1976 में मिश्रा रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में किसी भी प्रकार का हैवी स्ट्रक्चर टनल बनाना एक खतरे के निशान को छूने जैसा था, लेकिन रिपोर्ट को अनदेखा कर पैसे कमाने की होड़ और विकास को गति प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी ने कई बार टनल का निर्माण किया। दूसरी बात, हिमालय के फॉर्मेशन को देखकर यहां के फाउंडेशन को समझकर काम करना था, लेकिन भारत सरकार को इस तरीके से अनदेखी नहीं करना चाहिए था। जोशीमठ को बचाने के लिए जोशीमठ के वकील ने हाई कोर्ट पर यह अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, जिसके तहत जोशीमठ के अंदर नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट अर्थात तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखता है और हाई कोर्ट को यह आदेश देता है कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाए, तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाएगी। देखिए, सत्य क्या है यह जानने का समय भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर जोशीमठ के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है, जिसमें उदाहरण के तौर पर वृक्ष के बीज और डगाल नहीं, पूरे वृक्ष की जड़ से समाप्त होने की संभावना है। इसी कारण से भारत सरकार से हमारा यह निवेदन है कि 21वीं सदी के सभी इक्विपमेंट यूज करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करें और एक उचित निर्णय लें, जिसमें जोशीमठ में पुनः वास हो सके या फिर वहां के लोगों का उचित पुनर्वास हो सके। इस आपदा की घड़ी में हम जोशीमठ के लोगों के लिए भगवान से यह कामना करते हैं कि भगवान उनका साथ दे और उन्हें एक उचित मार्गदर्शन दे।